नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम उपसहसयोजी यौगिकों के जो नामकरण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समन्वय यौगिक या जो संकुल यौगिक हैं उसको पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, जो धातु परमाणु या आयन और जो लिगेंड होते हैं इनसे बना हुआ जो यौगिक होता है वो संकुल यौगिक या समन्वय यौगिक कहलाएंगे। इसमें जो लिगेंड हैं वो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। अब जो उपसहसयोजित यौगिक हैं उनका जो नामकरण है और आईपीजी नामकरण है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यौगिकों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए आईपीसी नाम लिखा जाता है। साथ ही जो दुनिया भर के अंदर सभी यौगिकों को एक ही नाम से पहचाने यानी एक रूपता बनाए रखने के लिए आईपीसी नामकरण लिखा जाता है। इसके बाद में जो है उपसहसयोजी यौगिकों के नामकरण की जो शब्दावली है उसको हम पढ़ते हैं। पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन है, वह धातु जिससे लिगेंड जुड़े होते हैं उनको हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है लिगेंड। तो ये लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड अणु आयन हो सकते हैं जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जैसे कुछ लिगेंड हैं, जैसे जल है, अमोनिया है, क्लोराइड है या क्लोरीन है, और ये CN यानी साइनाइड है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एक शब्द आता है समन्वय मंडल। जो बड़े कोष्टक होता है उसके अंदर धातु और लिगेंड होते हैं उसको समन्वय मंडल कहते हैं। यानी बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो समन्वय मंडल कहलाएगा। जैसे ये है CO और NH3 6, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो ये समन्वय मंडल है। अब इसके बाद में हम जो उपसहसयोजी यौगिक हैं उनके प्रति आयन हैं वो क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको आईपीसी नामकरण है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो प्रति आयन है ये क्या होता है? देखो, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयन जो आवेश को संतुलित करते हैं वो प्रति आयन कहते हैं। यानी कि जो समन्वय मंडल है उसके बाहर चाहे वो पहले हो या बाद में हो, जैसे ये उदाहरण है, पहले जो उदाहरण है उसके अंदर बाद में Cl लगा हुआ है तो ये प्रति आयन है। इसी प्रकार जो दूसरा जो यौगिक है उसमें K4 पहले लगा हुआ है तो ये दोनों ही क्या है? प्रति आयन है। इसके बाद में इनका जो आईपीसी नामकरण है उपसहसयोजी यौगिकों का वो हम किस तरीके से लिखेंगे, उसके कुछ नियम हैं। उसमें पहला नियम है, सबसे पहले हम समन्वय मंडल के अंदर का जो नाम है वो कैसे लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर धातु का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में इस समन्वय मंडल के अंदर भी पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। संकुल चाहे सरल हो या जटिल हो, पहले हम धनायन का नाम ही लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। फिर लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं? देखो, ऋणात्मक लिगेंड के अंत में हम O लगाते हैं। जैसे क्लोराइडो है, साइनो है, ब्रोमाइडो है, ये आदि नाम हैं जो ऋणात्मक लिगेंड हैं जिनमें लास्ट में O लगाया जाता है। इसके बाद में अगर उपसहसयोजी यौगिकों के जो उदासीन लिगेंड हैं उनके जो नाम लिखते हैं उसमें जैसे नाम है वैसे का वैसे ही हम लिखते हैं। जैसे एक्वा है, एमीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है आदि। और धनात्मक लिगेंड है उनके अंत में हम EM लगाते हैं। अंत में क्या लगाएंगे? EM। जैसे नाइट्रोसिनियम, ये उदाहरण है। जैसे धनात्मक लिगेंड है उसके अंत में हमने EM लगाया है। और एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड हो तो उनके नाम से पहले संख्यात्मक उपसर्ग लगाते हैं। जैसे 2 हो तो डाई लगाते हैं, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो टेट्रा लगाते हैं, 5 हो तो पेंटा लगाते हैं, 6 हो तो हेक्सा लगाते हैं, 7 हो तो हेप्टा लगाते हैं। और यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही कोई संख्यात्मक मान दिया हुआ हो तो उसमें पहले
हम इस तरीके से लगाएंगे, जैसे एथिलीन डाइएमीन है, इसमें डाई पहले से ही लिगेंड के अंदर है, तो अगर इसकी संख्या 2 हो तो 20 लगाएंगे, 3 हो तो 30 लगाएंगे, 4 हो तो टेट्राकिस लगाएंगे और 5 हो तो पेंटाक्रिस लगाएंगे। इस तरीके से हम लगाते हैं यदि लिगेंड के अंदर पहले से ही कोई डाई ट्राई इस तरीके के उपसर्ग लगे हुए हो। अब जैसे एथिलीन डाइएमीन है, इसको EN लिखते हैं और इसकी जो संख्या होती है, जैसे 2 होगी तो 20 लगा देंगे पहले, तो 20 एथिलीन डाइएमीन इस तरीके से लिखते हैं। और यदि हम लिगेंड का नाम लिखें और लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। इसके बाद में केंद्रीय जो धातु है उसका नामकरण कैसे करेंगे। जटिल धनाइन या उदासीन धातु होता है उसका नाम अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही है। जैसे निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, ऐसे ही इनके नाम लिखेंगे। और जटिल रिनाइन है, उसके नाम में अंत में हम 8 लगाते हैं। जैसे ये निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, प्लेटिनम है, ये उदासीन या धनाइन लिगेंड है जिनमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, निकल को निकल ही लिखा है। लेकिन जटिल आयन रिनाइन हो तो उसके अंत में 8 लगाते हैं, जैसे फेरेट है, कोबाल्टेट है, क्यूप्रेट है आदि। फिर हम जब धनाइन का नाम लिख देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं या धातु आयन का नाम लिखते हैं, तो उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण संख्या है वो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और वो भी रोमन संख्या के अंदर हम उसका नाम मतलब उसकी संख्या लिखते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है रोमन संख्या के अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक उदाहरण है। अब इसमें पहले देखो बड़ा ब्रैकेट है, समन्वय मंडल है, तो ये धनाइन होगा और दूसरा Cl है तो ये ऋणाइन होगा। जो प्रति आयन है तो ये धनाइन है और ये ऋणाइन है, ये धनाइन और ये ऋणाइन है। अब लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, तो देखो लिगेंड एमीन है और 6 हैं, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, क्योंकि ये धनाइन लिगेंड है, धनाइन केंद्रीय धातु धनाइन है, ठीक है। तो इसमें हमने कोबाल्ट लिखा है और इसकी ऑक्सीकरण अंक है वो 3 है। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखा है, आप यहाँ आई बटन पर इसका लिंक आ जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं। फिर जो प्रति आयन है Cl उसका नाम लिखते हैं क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। पहला है K4FeCN6 ये लिखा हुआ है, तो इसमें K पहले आ रहा है, तो ये पहला तो धनाइन हो गया K तो, और ये ऋणाइन हो गया। अगला जो है वो ऋणाइन है, जो समन्वय मंडल है वो ऋणाइन हो गया यहाँ पर, क्योंकि K4 है ना, प्रति आयन है ना, पहले आया है इसलिए। तो पहले हम समन्वय मंडल के अंदर जो लिगेंड होता है उसका नाम लिखते हैं, पहले धनाइन का नाम, फिर समन्वय मंडल में जो लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। तो पहले धनाइन है तो पोटेशियम हमने लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं की है हमने। और फिर 6 है जो CN 6 है तो इसको लिख दिया हेक्सा। फिर साइनो है और ये Fe है, ये ऋणाइन है क्योंकि ये पहले K4 आया ना, तो इसलिए ये जो समन्वय मंडल है वो ऋणाइन हो गया, तो इसको लिखेंगे फेरेट। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है 2 है, तो हमने रोमन संख्या के अंदर 2 लिख दिया, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट हो गया। अब दूसरा है, दूसरा भी सेम ऐसी इसी तरीके का है, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, पहले सोडियम, फिर देखो 2 है तो डाई साइनो अर्जेंटेंट फर्स्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। इसी प्रकार ये है, इसमें पहले से आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइनस लगा हुआ ऊपर, तो पहले टेट्रा, क्योंकि 4 साइनो है तो टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन। इसी प्रकार ये भी ऋणाइन है, तो हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट थर्ड आयन, क्योंकि आयन लिखा हुआ है तो आयन हम लास्ट में लिख देते हैं। ये है, ये भी देखो पहले K आया है और उसके बाद में समन्वय मंडल है, तो समन्वय मंडल पूरा का पूरा क्या हो गया, ऋणाइन हो गया, और K है प्लस है, तो पहले हम पोटेशियम लिखेंगे। फिर देखो एमीन एक ही है तो एमीन, फिर 3 क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। इसी प्रकार ये देखो इसमें भी जो पहले Hg आया है उसके बाद में समन्वय मंडल है, तो समन्वय मंडल है वो ऋणाइन हो गया है, तो इसको लिखेंगे मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड।
इसी प्रकार सातवां देखो पीटी पीवाई, फिर 4 है, फिर दूसरा ये है। तो पहला जो हमारे पास समन्वय मंडल है, क्योंकि एक ये जटिल संकुल है तो इसमें दोनों में बड़े ब्रैकेट है, तो पहला है वो धनायन है, दूसरा है वो ऋणायन है। तो पहले हम पहले का नाम लिखेंगे तो टेट्रा पिरिडीन, पीवाई ये पिरिडीन है, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकंड, क्योंकि ये पहला धनायन है इसलिए प्लेटिनम आया है। दूसरे के अंदर ऋणायन है तो इसमें लिखो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, 8 लगा हुआ लास्ट में, क्योंकि ये पहला धनायन है और ये दूसरा ऋणायन है इसलिए। इसमें देखो CO और CO6, तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, क्योंकि CO है उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। इसी प्रकार ये देखो डोडी कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0, क्योंकि CO है, ये भी क्या है एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है इसलिए इसमें 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार ये देखो इसमें C5H5 जो है उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइलिन, डाइनिल बोलते हैं, तो डाई आ रहा है तो इसमें पहले हमने 20 लगा दिया, तो 20 से फिर ब्रैकेट के अंदर साइक्लोपेंटाडाइनिल लगाया है और फिर आयरन सेकंड। इसी प्रकार ये देखो इसमें क्लोरो 20 यानी एक क्लोरीन है और एक एथिलीन डाइएमीन है इसके अंदर और एक नाइट्रेटो है, 3 लिगेंड है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्लोरो 20, क्लोरो फिर 20 एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट में लिख दिया हमने, क्योंकि डाई इसमें आया है इसलिए इसमें पहले 20 लगाया और यहाँ पर 2 लगा हुआ है। फिर नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड आयन। फिर इसके बाद में ये देखो टेट्रा एमीन सल्फेटो क्रोमियम थर्ड पर क्लोरेट। इसी प्रकार ये CrPPH है, इसको हम बोलेंगे ट्राईफेनिल फास्फिन बोलते हैं इसको, और इसमें ये कार्बोनिल है 5 है तो पेंटा कार्बोनिल ट्राईफेनिल फास्फिन क्रोमियम सेकंड। इसी प्रकार ये है, ये पहले F ही आया है तो ये दूसरा है वो ऋणायन हो गया है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फेरिक हेक्सासाइनो, क्योंकि 6 CN लगा हुआ है, फेरेट सेकंड। इसी प्रकार ये है सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट सेकंड। इसी प्रकार ये है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। इसी प्रकार ये है डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। फिर ये देखो इसमें सेतु लिगेंड है जिसमें हम नाम लिखेंगे, तो देखो पहले जो 2 लिगेंड है हमारे पास, एक तो H2O है और एक NH3 है, ठीक है, और 2 इधर लगे हुए हैं, एक तो एमीन है एक नाइट्रेटो है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा एक्वा, यानी कि 4 जल है तो टेट्रा एक्वा। फिर कोबाल्ट सेकंड, पहले का कोबाल्ट सेकंड। फिर इसे जब भी हम सेतु लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके आगे उससे पहले म्यू लगाते हैं, तो म्यू एमिडो, ये एमिडो हो गया। फिर म्यू लगाया हमने नाइट्रो, फिर टेट्रा एमीन, ये टेट्रा एमीन हो गया, फिर कोबाल्ट और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल के लगा देते हैं, थर्ड है तो थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था लगा दी हमने। फिर क्लोराइड लास्ट में। इसी प्रकार ये है डाई क्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट में लिखा प्लेटिनम फॉर नाइट्रेट K4FeC2O4 यानी C2O4 जो है उसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो। तो ये हो गया पोटेशियम, फिर ट्राई 3 है ना, ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड, क्योंकि ये के पहले आया है तो दूसरा है वो ऋणायन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।